न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। आसनसोल के पूर्व मेयर और पांडेश्वर के पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी ने तृणमूल कांग्रेस में वापस लौटने से किया इनकार। कहा, बीजेपी के लिए अगले नगर निगम चुनाव में करूंगा काम। आसनसोल और बांकुड़ा को जोड़ने वाला दामोदर नदी में बना बांस का पुल 1 महीने में दूसरी बार बहा, भारी मुसीबत में फंसे लोग। बानपुर के एबी टाइप में इसको के टाउन डिपार्टमेंट की घोर लापरवाही, बिजली के खुले केबल के संपर्क आकर गाय की मौत। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल की सत्ता नहीं मिलने और ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की तीसरी बार जीत के बाद भगवा पार्टी को गहरा झटका लगा था। खासकर चुनाव के पहले जो तृणमूल नेता बीजेपी में आए थे, उनमें से कई बड़े नेता तृणमूल में वापस लौट गए, तो वहीं राजीव बनर्जी जैसे कई और नेता भी अपनी पुरानी पार्टी में लौटने के इंतजार में हैं। ऐसे में आसनसोल के पूर्व मेयर और पांडेश्वर के पूर्व तृणमूल विधायक जितेंद्र तिवारी के भी बीजेपी को अलविदा कहने को लेकर अटकलें चल रही थी। हालांकि इसमें इतना जोर नहीं था। अब जितेंद्र तिवारी ने साफ कर दिया है कि वे तृणमूल कांग्रेस में नहीं लौटेंगे, वे बीजेपी में रहकर ही अगले नगर निगम चुनाव की तैयारी करेंगे। बीजेपी नेतृत्व जैसा आदेश देगा उसी के मुताबिक काम करेंगे। दरअसल जितेंद्र तिवारी ने तृणमूल कांग्रेस में लौटने की अटकलों को एक डिजिटल मीडिया से बात करते हुए खारिज किया है। तिवारी इन दिनों कोलकाता में अपने फ्लैट में अपनी बेटी और पत्नी चैताली तिवारी के साथ हैं। वहीं उन्होंने उक्त मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी में दूसरे नंबर के नेता अभिषेक बैनर्जी से इधर मुलाकात नहीं हुई है और न ही मिलने का कोई कार्यक्रम है। दरअसल तिवारी का फ्लैट भवानीपुर में ही है और उनके फ्लैट से कुछ दूरी पर ही अभिषेक का भी आवास है। तृणमूल में रहते हुए तिवारी का अभिषेक बैनर्जी से करीबी संबंध था। बहरहाल पिछले दिसंबर महीने में जितेंद्र तिवारी ने जिस मुद्दे को लेकर आसनसोल नगर निगम के प्रशासक पद से इस्तीफा दिया था, फिर से उन्होंने उस मुद्दे को उछाला है। उन्होंने कहा है कि पिछले 3 सालों से आसनसोल का विकास नहीं हो रहा था, राज्य सरकार से समुचित सहयोग नहीं मिल रहा था। हम सबकी इच्छा है कि आसनसोल नगर निगम क्षेत्र का पूरा विकास और इसका लाभ यहाँ के आम जनता को मिले। अब जबकि जितेंद्र तिवारी तृणमूल कांग्रेस में लौटने की अटकलों को खारिज कर दिए हैं, तो वह बीजेपी संगठन में अपनी भूमिका बढ़ाने की आस लगाए हैं। पिछले दिनों जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष आसनसोल आए थे, तो उनके साथ बैठक में भी वे शामिल हुए थे। चुनाव के बाद उनका कोलकाता आना जाना लग रहा है, लेकिन इस बार करीब 10 दिनों के लिए वो कोलकाता में ही है। 13 तारीख को वो कोलकाता गए थे और अब भी वो कोलकाता में ही है और 1 सप्ताह वो कोलकाता में ही रुकेंगे। कोलकाता में रहते हुए बीजेपी के होस्टिंग स्थित प्रदेश मुख्यालय में उनका जाना हुआ है। हालांकि जितेंद्र तिवारी तृणमूल कांग्रेस में वापस लौटने की अटकलों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन याद रखना चाहिए कि जब उन्होंने तृणमूल से इस्तीफा दिया था, तो लगातार बीजेपी में जाने की बातों को खारिज करते रहे थे। चुनाव शुरू होने के पहले अंततः उनकी बीजेपी में एंट्री हो ही गई थी, लेकिन इस बार मामला उल्टा है। तिवारी को लेकर पहले से ही आसनसोल के तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं के बड़े धरे में पुरजोर विरोध है। ऐसे में इनकी संभावना कम ही है कि उनका पुरानी पार्टी में वापसी हो। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में चुनाव हार के बाद तृणमूल से आने वाले नेताओं को लेकर गुस्सा जाहिर हुआ था। अब ऐसे में जितेंद्र तिवारी के सामने विकट स्थिति है। आने वाले दिनों में वो अपनी राजनीतिक सफर को कितनी मजबूती से कौन सा मोड़ देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. पला ब्रिज चले गया। दामोदर नदी में बांस के बने पुल के बहने और उस पर खड़े लोगों का जान बचाकर भागने का यह मंजर कहीं और का नहीं बल्कि आसनसोल के बानपुर का ही है। जी हाँ, यह दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला है। अभी इस पुल पर कुछ लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि पुल टूटने लगा और फिर एक बड़ा हिस्सा टूटकर दामोदर नदी के तेज बहाव में बह गया। यह घटना बृहस्पतिवार सुबह की है, जब लोग बांकुड़ा जिला से बानपुर आने के लिए इंतजार कर रहे थे। पला ब्रिज चले गया। कचुरी प्लेट खुजे दिल कचुरी प्लेट कचुरी प्लेट नौका जावे ना वो ठीक चली जावे चले गया। ভিডিও চলছে।
बड़ा कुछ गाड़ी पड़ा दिया है कचुर बनाने तो गुछाई दिले एक कचुर बनाने नहीं ओटी तो गुछाई दिले एक महीने में यह दूसरी बार है जब यह बांस का पुल तेज बारिश की वजह से बह गया। कई महीने में आई चक्रवाती तूफान यास के दौरान भी यह पुल बह गया था। हालांकि पुल बह गया है लेकिन अब तक लोग नाव से आना जाना कर रहे हैं, लेकिन इसमें जोखिम है। এখানে বীজটা আজ সকালে ভেঙে গেল। হ্যাঁ, এই আপনাদের কি অসুবিধা হচ্ছে? আমাদের পারাপার করতে অসুবিধা হচ্ছে। হ্যাঁ, কোথায় থেকে কোথায় যাচ্ছিলেন আপনারা? ডেলি আসা? আমরা বাঁকুড়া থেকে বর্ধমান আচ্ছা, প্রতিদিন আমরা আপ ডাউন করতে হয়। কি করেন আপনারা? ওই বানপুর স্কুলে কাজ করি। দিয়ে এখন কি করে যাবেন? এখন এই নৌকোতে যাব। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोधली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे ये सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पूर्वी भारत में छाए निम्न चाप की वजह से पिछले कुछ दिनों से आसनसोल शिल्पांचल में लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश हो रही और इस बारिश ने कई इलाकों में आफत मचाई है। ऐसा ही कुछ नजारा बृहस्पतिवार को आसनसोल के बाराचक इलाके में देखने को मिला। बाराचक आने जाने वाले रास्ते में इतना पानी जम गया है कि लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। इस दिन इस रास्ते से गुजरते हुए एक पिकअप वैन पानी के तेज बहाव में फंस गया। स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे निकाला। उसका चालक किसी तरह अपने आप को बचाने में कामयाब रहा। वहीं इस रास्ते में पानी के जमाव की वजह से बाराचक के लोगों को अपनी मोटरसाइकिल, साइकिल से आने जाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिना धक्का दिए गाड़ी 2 कदम आगे भी नहीं बढ़ पा रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि बाराचक जाने के रास्ते में पुल की मरम्मत भी नहीं की गई है, जबकि कई बार इस संबंध में सरकार के नुमाइंदों से गुहार लगाई गई है। उनका यह भी आरोप है कि आसनसोल नगर निगम इतने सालों से तृणमूल कांग्रेस का शासन है, लेकिन बाराचक की तरफ कभी भी ध्यान नहीं दिया गया। बाध्य होकर लोगों ने स्वयं पुल की मरम्मत का काम किया। क्या हुआ? अगर हम लोग का गांव में कोई बीमार आ जाए तो एम्बुलेंस घुसले के लिए रास्ता नहीं बचा हुआ है। इतना रास्ता का हालत खराब हुआ है। हर तरफ जल जमाव है, हर तरफ जल पानी से भरा हुआ है। आने जाने के लिए ना थोड़ा सा इधर जा पा रहे, ना इधर से उस पार हो पा रहे हैं। ऐसा हालत हो चुका है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका कुछ व्यवस्था किया जाए। हम लोग बुराचक ग्राम का बासिंदा है, देखिए यहाँ का टाटा एसी फंसा है। यहाँ का तृणमूल सरकार 10 साल राज किया, अभी वहाँ बुराचक में कुछ काम नहीं किया। यहाँ रोड पूरा एकदम टूटा है। हम लोग का आने जाने का
बहुत तकलीफ हो रहा है। खाली 2 चक्का से मैंने 4 चक्का नहीं जाएगा। ऐसे हम लोग का मैंने रात में आने जाने का बहुत तकलीफ हो रहा है। जैसे सरकार ये वाला जल्दी जल्दी कुछ व्यवस्था करेगा। হ্যাঁ, আমরা বড়াচক গ্রামের বাসিন্দা, 57 নম্বর ওয়ার্ড। আমাদের এই দেখতে পাচ্ছেন যে দীর্ঘদিন ধরে টিএমসি সরকার রাজ করেছে। গত 2019 থেকে এই পুলটা ভাঙা, কিন্তু আমরা এত সব কমপ্লেন দেওয়ার সত্ত্বেও আজ অবধি কিছু মেরামত করেন। দেখছে চারদিকে জলে জলে ভর্তি। এই সময়টা কোভিডের সময়, এখন যদি একটা কোভিডের পেশেন্ট যদি হয়ে যায়, আমরা কোভিডের পেশেন্টটাকে কীভাবে নিয়ে যাব হসপিটালে? অ্যাম্বুলেন্স কোনো ব্যবস্থা ব্যবস্থা অ্যাম্বুলেন্সটা যাওয়া যাবে না। অ্যাম্বুলেন্স তো দূরের কথা, একটা সাইকেল নিয়ে হেঁটে যাওয়ার মতো রাস্তা যোগ্য নয়। এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, হেঁটে যাওয়ার মতো যোগ্য নয় রাস্তাটা। হেঁটে গেলে গতকালে একটা বাচ্চা ছেলে টিউশন যাওয়ার টাইমে স্লিপ হয়ে পড়ে গেছে, তার হাত মচকে গেছে। এটা হয়তো অনেকেই জানে না। তারপর পরশুদিন একটা হয়েছে ঘটনা, একটা ছোট বাচ্চা সাইকেলকে নিয়ে তার বাবা ডাক্তারখানা থেকে আসছিলেন, সেই সময়টা স্লিপ হয়ে উনিও পড়েছেন। কিন্তু এই রাস্তায় হেঁটে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি নয়। बहरहाल भारी बारिश की वजह से बाराचक में जो स्थिति दिखाई दे रही है, वैसी स्थिति शहर के कई निचले इलाकों में दिख रही है। कई जगहों पर और रास्तों पर जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन इधर मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी और भारी बारिश होगी। इससे आसनसोल समेत अन्य इलाकों में पानी लगने के मामले आ सकते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बानपुर में इसको स्टील प्लांट के टाउन डिपार्टमेंट की लापरवाही ने इस गाय की जान ले ली। बिजली के एक खुले केबल की चपेट में आने से इस गाय की मौत हो गई। इस गाय का मालिक बृहस्पतिवार की दोपहर बाद एबी टाइप क्वार्टर परिसर से अपनी गाय को ले जा रहा था कि रास्ते के किनारे खुले केबल की चपेट में किसी तरह से गाय आ गई। बिजली के हाई वोल्टेज करंट लगने से गाय की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने एबी टाइप के लोगों की नींद उड़ा दी है। उन्हें लग रहा है बिजली की चपेट में गाय आई है, कोई बच्चा या व्यक्ति भी आ सकता था, तब उसकी भी यही हालत होती। लोगों ने टाउन डिपार्टमेंट में जाकर घटना की जानकारी दी तो अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। अलबत्ता बिजली कर्मियों को भेजकर खुले केबल पर टेप लगा दिया। अधिकारियों ने मरी गाय को उठाने के लिए कुछ लोगों को भेजा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें रोक दिया। उनका कहना है कि जो घटना के लिए दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। घटना হয়েছে কি, আমরা দেখলাম একটা গরু যাচ্ছিল, এনি আছেন গরু মালিক নিয়ে যাচ্ছিলেন, তারটা ওইখানে খোলা ছিল, তারপরে গিয়ে সেটে গেছে, গাড়িটা ফাট করে গিরে গেল। আর এই জায়গা সব জায়গায় এরকমই কাজ হয়েছে, কোনো জায়গা ভালো কাজ হচ্ছে না, খালি অল্প এসে একটা টেপ মেরে দিচ্ছে বাস। তার কি খোলা ছিল? হ্যাঁ, অল্প ছিল টেপ। তারপর আমাদেরকে বললো কি তোমরা যাও টাউন ডিপার্টে গিয়ে বলো। তারপর আমরা গেলাম বলতে যে এরকম এরকম ঘটনাটা হয়েছে। ওইখানে অফিসারগুলো বলছে কি মিটিং চলছে, পরে আসবে, তারপর কথাবার্তা হবে। কিছু শুনিনি। তারপর আমরা আসলাম এখানে, তারপর দেখছি কি ওরা অন্য লোককে পাঠিয়ে বলছে গরুটাকে তুলে নিয়ে যাও। তা আমরা রোকলাম যে তোমরা কেন নিয়ে যাচ্ছ, ইয়ার মধ্যে কিছু বিচার হয়নি, আগে বিচারটা হোক বাস এইটা। তারপর গরুটা আছে এইখানে। কতবার বললো, ওইদিকে গিয়ে বললাম কথাবার্তা, পানি টাঙ্কিটা, তারপর টাউন ডিপার্ট কেউ শুনছে না। मंगलवार की शाम को आसनसोल बाईपास के गोपाल नगर में नागेश्वर यादव के घर और खटाल ढह गए थे। इनमें वे और उनका परिवार बाल बाल बच गया था, लेकिन उनका परिवार बेघर हो गया है। अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। वहीं इधर बृहस्पतिवार को राजद नेता नंद बिहारी यादव ने गोपाल नगर पहुंचकर नागेश्वर यादव से भेंट की और घटना की जानकारी ली। उन्होंने मंत्री मलय घटक से भेंट कर नागेश्वर यादव को मदद देने का आश्वासन दिया है। ये तो देखिए खटाल है नागेश्वर यादव का। ये हमको जैसी सूचना मिला कि इनका खटाल कल पानी के बरसात के कारण गिर गया, तो एक तरह से आपदा है। आपदा में सरकार के तरफ से जो मुआवजा होता है वो दिया जाता है, क्योंकि हम जिस संगठन से जुड़े हुए हमारे अपने परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, और इनकी बात हम सुने हैं। और ये सारा चीज़ देखने के बाद हम पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मंत्री महोदय को हम इस बात को पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे खटाल वाले भाइयों का इसका मुआवजा इनको मिले और इनके खटाल को फिर से बनाया जाए। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। इसके साथ ही साथ खटाल का जो मैटर है, खासकर आसनसोल नगर निगम में
सारे खटाल वालों ने, हम लोगों ने इस सरकार को बनाने में काफ़ी मदद किया है। हमारे सारे खटाल के लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया, उनकी सरकार है। और हम चाहेंगे कि इस बार नगर निगम के द्वारा खटाल वालों के लिए उचित गोपालन का, पशुपालन का, रख रखाव के लिए सारी व्यवस्था किया जाए। पशुपालन विभाग जो सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार का जो राज्य सरकार का मंत्रालय है, वो सारी सुविधाएं इनको मुहैया करावे। और विशेषकर इस खटाल के लिए अभी हम तुरंत जो सरकारी सूत्रों से हम बात करें।